मैं ये सबमिट कर रही हूँ, तो मुझे लाइसेंस नंबर चाहिए बिकॉज आपकी लाइसेंस एजेंसी में डाल रही हूँ फायर ब्रेक। वैलिडिटी ऑफ द लाइसेंस्ड एजेंसी चाहिए, ठीक है। और कॉपी ऑफ फॉर्म बी विद लाइसेंस कॉपी ये भी मुझे भेज दीजिए ना। तो किसी को भी ब्लॉक नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। मेरे को तो इशू होता है जब गणपति पंडाल लगता है रोड के ऊपर या दुर्गा पूजा का पंडाल लगता है। मुझे रोड ब्लॉक करना बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। सो आई एम नॉट ट्राइंग टू गेट इन टू दिस होल रिलीजियस एंगल। आई जस्ट वॉन्ट रूल्स टू बी फॉलोड इन दिस कंट्री, या। अब मेरा जो गुमस्ता लाइसेंस था या जो बीएमसी का लाइसेंस था वो कमर्शियल 2 के लिए था, शॉप के लिए। बट अगर मुझे इसको ईटरी करना है तो मुझे उस पर चेंज करना पड़ेगा, है ना। सो एप्लीकेशन फॉर नोटिस फॉर चेंज इन शॉप्स, ठीक है, मैं अप्लाई करती हूँ। देखती हूँ कि क्या हो रहा है। मेरा जो नंबर था वो था 8203, ठीक है, 22006, ठीक है। Applying for a new shop and establishment license। एंड यहाँ पे इनके वेबसाइट के ऊपर ये खुलता ही नहीं है, देखो। इट्स KW वार्ड, इट्स नॉट GN वार्ड। व्हाट्स रॉन्ग गवर्नमेंट? आपका डिजिटल इंडिया का क्या होगा? ऑसम। और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, इज द प्लेस ऑफ बिजनेस इन दिस प्लेस इज द प्लेस ऑफ बिजनेस कंडक्टेड इन अ फ्लैट अपार्टमेंट और रेजिडेंशियल यूनिट इन द हाउसिंग सोसाइटी। यस बेबी, इट इज। डील विद इट, रिजेक्ट इट और डील विद इट और टॉक अबाउट वर्क फ्रॉम होम। दिस इज अ रेजिडेंशियल बिल्डिंग. I have to fill this home study report. Okay, and I have to, I think, give some $6,000 to the agency. Oh my god. संग्राम तो साइन करके गया है. I have to transfer $6,000 HSR fees because I stay in a residential building that's going through menopause, so it should be labeled as mixed occupancy. Yeah. ये बिल्डिंग प्रपोजल के वेबसाइट पे भी मैं जाती हूँ. वेट, आई विल शो यू व्हाट आई सॉ. ये बिल्डिंग प्रपोजल का वेबसाइट है और अगर यहाँ पे देखें सो बिल्डिंग यूसेज टाइप आता है. इंडस्ट्रियल मॉडरेट, इंडस्ट्रियल हाई, रेजिडेंशियल, एजुकेशनल, मिक्स्ड स्टोरेज, मिक्स्ड ऑक्यूपेंसी, ये सब कुछ लिखा हुआ है. होटल, हॉस्पिटल, मॉल्स, मल्टीप्लेक्स, सब कुछ लिखा हुआ है. तो व्हेन यू कॉल अप अ फायर ऑफिसर एट अंधेरी फायर स्टेशन, वो होटल को समझेंगे एज सम 5-star होटल. इट कैन जस्ट बी अ बेसिक किचन विथ 4 टेबल आउटसाइड. यू अंडरस्टैंड? मगर हु इज़ गोइंग टू ब्रेक माई हेड विद पीपल, you know, who have limited information. But I'm just trying to tell you, building कोई भी टाइप की हो सकती है. Industrial high is a different setup. Hospital high is a different setup. Commercial एकदम high end is a different setup. Mixed occupancy is all those buildings that are there on Yari Road. ऊपर residences है, नीचे shops है. समझ रहे हो? It is not even hardcore commercial, but it is mixed occupancy. So जब तक आप R&D नहीं करोगे आपको पता कैसे चलेगा? और यहाँ पे अगर आप देखो तो बिल्डिंग की हाइट दी हुई है, बिल्डिंग की लेंथ दी हुई है, ठीक है. उसमें नंबर ऑफ फ्लोर्स आते ही नहीं है भरने के, क्योंकि आपका FSI कैलकुलेट हो रहा है बिल्डिंग की हाइट से और बिल्डिंग के लेंथ से. आपका FSI कैलकुलेट हो ही नहीं रहा फ्लोर से. सो वाई हैव दे नॉट इशूड द OC ऑफ द 18th फ्लोर? बिकॉज अगर यहाँ पे देखा जाए तो क्लिक हियर टू डाउनलोड अ सैम्पल सिविल ड्राइंग. तो सिविल ड्राइंग में एरिया ऑफ द फ्लोर ऊपर लिखा हुआ है, एरिया ऑफ द प्लॉट नीचे लिखा हुआ है, हाइट आपकी हाइट है, व्हाट इज़ FSI, ठीक है, व्हाट इज़ FAR, व्हाट इज़ प्रीमियम FSI,
फुल फॉर्म ऑफ FSI, फ्लोर स्पेस इंडेक्स। ये जो लोग बैठते होंगे ना, उनको भी नहीं पता होगा कि वेबसाइट पे पूरी इन्फॉर्मेशन है. पीपल आर सिटिंग इन ऑल दीज गवर्नमेंट ऑफिसेज यार. ट्रस्ट मी, yesterday I went, no, I was sitting with a lady. She herself had no information. She was just telling me, हाँ भरो भरो भरो, आपके पास कागज़ है ना, भरो भरो भरो. I was just exploring it just to see the procedure कि अगर शिट भी भरती हूँ तो क्या होता है. सो फ्लोर की इंफॉर्मेशन ज़रूरत है नहीं. हाइट मांग रहे हैं, एरिया मांग रहे हैं. जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लोर दीज वेबसाइट्स. तो ये जो OC नहीं दिया है 18th फ्लोर का, ये भी कुछ ड्रामा है. बिकॉज यहाँ पे तो आपको नंबर ऑफ फ्लोर्स, बेसमेंट कुछ नहीं लिखना. समझ रहे हो? आपको सिर्फ नंबर ऑफ स्टेयरकेस, नंबर ऑफ लिफ्ट्स. आपका NOC इज़ फायर इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ योर OC. योर फायर इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन योर OC. आपकी नंबर ऑफ स्टेयर्स लिखिए, नंबर ऑफ लिफ्ट्स लिखिए. फायर NOC इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ OC ऑफ योर फ्लोर. ठीक है? तो वो फायर ऑफिसर को खुद ही नहीं पता था कि वो क्या बोल रहा है. देशमुख साहब, आप आधी इन्फॉर्मेशन मुझे दे रहे थे. ठीक है ना? आपका फायर का NOC डिपेंड होता है बिल्डिंग हाइट के ऊपर, बिल्डिंग लेंथ के ऊपर. आपका फायर का NOC डिपेंडेंट नहीं होता 18th फ्लोर के ऊपर. ठीक है? अभी यहाँ पे मेरे 18th फ्लोर पे भी लगा हुआ है ना ये फायर ब्रेक का सिलेंडर, जिसको मैंने बाहर देखा था और इसको देख के मैंने वो पाशा जी को फ़ोन किया था. अब दूसरी बार तो जब पाशा आएंगे तो पता चलेगा. मगर ये तो लगा हुआ है ना यहाँ पे. तो 18th फ्लोर पे तो फायर का लगाया हुआ है. तो फायर NOC इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द OC ऑफ द 18th फ्लोर. जब बिल्डिंग ने फायर सिलेंडर 18th फ्लोर पे लगाया हुआ है तो फायर NOC 18th फ्लोर की तो है ही है ना. आप ये जानबूझ के डरा रहे हैं 18th फ्लोर वालों को OC के नाम पे, सो दैट दे कैन नॉट कवर द टेरेस. बिकॉज आपने इलीगल सेलिंग करी है. पैसे वापस करो भैया.